नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में एक ऐसा अंग है जो बिना छुट्टी लिए बिना रुके दिन रात काम करता रहता है। ये हमारे खून को साफ करता है, शरीर से गंदगी बाहर निकालता है, शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है और हमारी हड्डियों तक को मजबूत रखने में अपनी भूमिका निभाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब यही अंग खराब होना शुरू होता है, तब कई बार हमें महीनों तक इसका पता ही नहीं चलता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किडनी की। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब कमर में बहुत तेज दर्द होगा तभी किडनी खराब होगी, लेकिन सच में इससे बिल्कुल अलग है। शुरुआती किडनी डिजीज में कई लोगों को कोई दर्द नहीं होता। शरीर सिर्फ छोटे-छोटे संकेत देता है, जिन्हें हम थकान, मौसम, उम्र या काम का दबाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और यही लापरवाही बाद में बड़ी बीमारी का कारण बनती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि किडनी खराब होने से पहले शरीर कौन-कौन से संकेत देता है, ये संकेत क्यों दिखाई देते हैं, किन लोगों में ज्यादा खतरा होता है और आखिर में मैं आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगी जो आपकी किडनी को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इस समय आपका शरीर भी कोई संकेत दे रहा हो और आपने अभी उस पर ध्यान ही न दिया हो। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि किडनी आखिर करती क्या है। हमारे शरीर में दो किडनियां होती है। दोनों का आकार लगभग मुट्ठी जितना होता है और ये रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ कमर के ऊपर थोड़ा स्थित होती है। आकार छोटा है लेकिन इसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी। हर दिन किडनी लगभग 180 लीटर खून को फिल्टर करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो दिन भर में इतना पानी पीते ही नहीं, फिर 180 लीटर कैसे? दरअसल खून बार बार किडनी से होकर गुजरता है। किडनी उसमें मौजूद जरूरी चीजों जैसे ग्लूकोज, कुछ मिनरल्स और पानी का बड़ा हिस्सा वापस शरीर में भेज देती है, जबकि अतिरिक्त पानी, यूरिया, क्रिएटिनिन और दूसरे अपशिष्ट पदार्थों को पेशाब के जरिए बाहर निकालने में मदद करती है। यही नहीं, किडनी एक ऐसा हार्मोन भी बनाने में मदद करती है जो शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनने के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा विटामिन डी को सक्रिय करने में भी किडनी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रहती है। अब जरा सोचिए, अगर इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाने वाला अंग धीरे धीरे कमजोर होने लगे तो क्या असर सिर्फ पेशाब पर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, पूरा शरीर प्रभावित हो सकता है। इसीलिए अब मैं आपको पहला ऐसा संकेत बताने जा रही हूँ जिसे ज्यादातर लोग बिल्कुल सामान्य समझकर छोड़ देते हैं। आइए जानते हैं। लगातार थकान महसूस होना। मान लीजिए कि पहले आप पूरे दिन काम करती थी और फिर भी शाम तक ठीक महसूस करती थी, लेकिन अब बिना ज्यादा मेहनत किए ही शरीर टूटने लगता है। सुबह उठते ही लगता है जैसे रात भर आराम ही नहीं मिला। थोड़ा सा काम करने पर सांस फूलने लगती है। सीढ़ियां चढ़ते समय पहले जैसी ताकत महसूस नहीं होती। कई लोग इसे सिर्फ बढ़ती उम्र, काम का तनाव या नींद की कमी समझ लेते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये किडनी से जुड़ा संकेत भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब किडनी ठीक से काम नहीं करती तो शरीर में गंदे पदार्थ जमा होने लगते हैं। इसके साथ ही रेड ब्लड सेल्स बनने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। जब शरीर के अलग-अलग अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो इंसान को हर समय कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात मैं साफ करना चाहूंगी, अगर आपको थकान हो रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपकी किडनी खराब है। थकान के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि एनीमिया, थायराइड की समस्या, नींद की कमी, तनाव या दूसरी कुछ बीमारियां। लेकिन अगर थकान लंबे समय तक बनी रहे और उसके साथ दूसरे लक्षण भी दिखाई दे तो डॉक्टर से जांच करवाना समझदारी होगी। अब दूसरा संकेत, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सुबह उठते समय आपकी आंखों के आसपास हल्की सूजन रहती है, या शाम को मोजे उतारने पर पैरों पर गहरे निशान पड़ जाते हैं, या आपकी चप्पल पहले की तुलना में ज्यादा टाइट लगने लगी है? अगर ऐसा कभी-कभी होता है तो इसकी वजह अलग हो सकती है, लेकिन अगर यह बार-बार होने लगे तो इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किडनी अतिरिक्त पानी और नमक को शरीर से सही तरीके से बाहर नहीं निकाल पाती, तो वो धीरे-धीरे शरीर में जमा होने लगता है। यही जमा हुआ फ्लूइड सबसे पहले पैरों, टखनों और कई बार आंखों के आसपास सूजन के रूप में दिखाई देता है। शुरुआत में ये सूजन बहुत हल्की होती है। कई लोगों को लगता है कि शायद ज्यादा देर खड़े रहने की वजह से ऐसा हुआ होगा या फिर गर्मी की वजह से पैर सूज गए होंगे। लेकिन अगर रोज सुबह चेहरा फूला हुआ दिखे, अंगूठी टाइट लगने लगे,
चप्पल अचानक तंग महसूस होने लगे या पैरों पर दबाने से कुछ सेकंड तक गड्ढा बना रहे, तो ये शरीर का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। हालांकि मैं फिर से स्पष्ट करना चाहूंगी कि हर सूजन का मतलब किडनी डिजीज नहीं होता। सूजन हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज, थायराइड की समस्या या कुछ दवाओं की वजह से भी हो सकती है। इसीलिए सही कारण जानने के लिए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की, और ये संकेत सीधे किडनी के काम से जुड़ा हुआ है। ये है पेशाब में बदलाव। जरा सोचिए, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पहले की तुलना में अब आपको रात में बार-बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है? या पहले जितना पानी पीने के बाद भी पेशाब बहुत कम आने लगी है? या पेशाब में झाग दिखाई दे रहा है? या उसका रंग पहले जैसा नहीं रहा? ये छोटे-छोटे बदलाव कई बार किडनी की ओर इशारा कर सकते हैं। किडनी का सबसे बड़ा काम ही पेशाब बनाना है। इसीलिए जब उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होने लगी है, तो पेशाब में बदलाव दिखाई देना स्वाभाविक है। सबसे पहले बात करते हैं झागदार पेशाब की। अगर कभी-कभी तेज धार के कारण झाग बन जाए तो ये सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर हर बार पेशाब में गाढ़ा झाग बने और कुछ देर तक बना रहे तो ये प्रोटीन लीक होने का संकेत हो सकता है। सामान्य स्थिति में किडनी शरीर के जरूरी प्रोटीन को पेशाब में जाने से रोकती है, लेकिन जब किडनी के फिल्टर यानी ग्लोमेरुल को नुकसान पहुंचने लगता है तो प्रोटीन पेशाब में आने लगता है। इसे प्रोटीनूरिया कहा जाता है। यही कारण है कि लगातार झागदार पेशाब को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब दूसरी बात, कुछ लोगों को रात में 1-2 बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। उम्र बढ़ने के साथ ऐसा होना कई बार सामान्य भी हो सकता है, लेकिन अगर पहले ऐसा नहीं होता था और लगभग अब हर रात कई बार उठना पड़ रहा है, तो इसकी जांच करवाना बेहतर रहेगा। इसी तरह अगर पेशाब का रंग बहुत गहरा हो, उसमें खून दिखाई दे या पेशाब करते समय तेज जलन और दर्द हो, तो ये भी डॉक्टर को दिखाने का कारण बन सकता है। अब मैं आपको एक ऐसा संकेत बताने जा रही हूँ जिसे बहुत कम लोग किडनी से जोड़कर देखते हैं। बार-बार त्वचा में खुजली होना। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जब किडनी ठीक से काम नहीं करती, तो शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थों और मिनरल्स बैलेंस प्रभावित हो सकते हैं। इससे कुछ लोगों में त्वचा सूखी रहने लगती है और लगातार खुजली की शिकायत हो सकती है। अक्सर कुछ लोग सोचते हैं कि शायद मौसम बदल गया है, साबुन बदलने की जरूरत है या एलर्जी हो गई है। लेकिन अगर खुजली लंबे समय तक बनी रहे और उसके साथ थकान, सूजन, पेशाब के रंग में बदलाव और दूसरे लक्षण भी हो, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। अब अगला संकेत है भूख कम लगना और बार-बार मतली आना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका पसंदीदा खाना सामने रखा हो, लेकिन खाने का मन ही न करे, या थोड़ा-सा खाने के बाद ही पेट भरा हुआ महसूस होने लगे? जब शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बढ़ने लगते हैं, तो उनका असर पाचन तंत्र पर भी पड़ सकता है। कुछ लोगों को मुंह का स्वाद बदल जाता है, कुछ लोगों को खाने में धातु जैसा स्वाद महसूस होने लगता है, कई बार सुबह-सुबह मतली आने लगती है। अगर ये समस्या कई दिनों तक बनी रहे, तो इसे सिर्फ गैस या अपच समझकर दवा लेते रहना सही नहीं होगा। शरीर कई बार बहुत पहले ही संकेत देना शुरू कर देता है, लेकिन सवाल ये है कि किन लोगों में किडनी डिजीज होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। यही बात मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि अगर आप इन जोखिमों वाले लोगों में आते हो, तो समय-समय पर जांच करवाना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अब सवाल आता है कि किन लोगों को किडनी डिजीज होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि यही बीमारी सिर्फ बुजुर्ग लोगों को होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल 30 से 40 साल की उम्र में भी कई लोगों में किडनी की समस्या देखने को मिल रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी लाइफस्टाइल, खान-पान और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम गंभीरता से नहीं लेते। सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज की। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लंबे समय तक नियंत्रण में नहीं रहता, तो धीरे-धीरे किडनी की बारीक रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। शुरुआत में व्यक्ति को कुछ महसूस भी नहीं होता, लेकिन कई साल बाद यही नुकसान क्रोनिक किडनी डिजीज का कारण बन सकता है। इसीलिए डॉक्टर डायबिटीज के मरीजों को समय-समय पर किडनी फंक्शन टेस्ट और यूरिन एल्ब्यूमिन टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। तो ये टेस्ट आपको बिल्कुल करवाने चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे बड़े कारण की, हाई ब्लड प्रेशर। बहुत से लोग बीपी की दवा कुछ दिन लेते हैं, फिर जब बीपी सामान्य आने लगता है तो दवा बंद कर देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो सकती है। लगातार बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर किडनी की छोटी-छोटी रक्त वाहिकाओं पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। धीरे-धीरे ये रक्त वाहिकाएं कमजोर होने लगती है और किडनी की फिल्टर करने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। यानी हाई बीपी सिर्फ हार्ट के लिए ही नहीं, बल्कि किडनी के लिए भी खतरा हो सकता है। अब तीसरा कारण,
पेन किलर्स दवाओं का बार-बार इस्तेमाल। ज़रा सोचिए, हल्का सिर दर्द हुआ, पेन किलर ले ली, कमर दर्द हुआ, फिर पेन किलर, घुटनों में दर्द हुआ, फिर वही दवा। अगर कभी-कभार डॉक्टर की सलाह के अनुसार ली जाए तो बात अलग है, लेकिन बिना सलाह के लंबे समय तक कुछ पेन किलर्स दवाओं का बार-बार इस्तेमाल किडनी पर असर डाल सकता है। इसीलिए दर्द की दवा को सामान्य विटामिन समझकर लेना आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब चौथा कारण, कम पानी पीना। अक्सर कुछ लोग पूछते हैं, क्या कम पानी पीने से किडनी खराब हो जाती है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। हर व्यक्ति की पानी की जरूरत अलग हो सकती है। मौसम, उम्र, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार ये बदलती रहती है। लेकिन अगर शरीर लंबे समय तक डिहाइड्रेटेड रहता है तो किडनी स्टोन और कुछ दूसरी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए प्यास लगने पर पानी पीना, बहुत अधिक गर्मी में पर्याप्त तरल लेना और डॉक्टर द्वारा पानी सीमित करने की सलाह न होने पर शरीर की जरूरत के अनुसार पानी पीना बहुत ही बेहतर माना जाता है। अब पांचवा कारण, स्मोकिंग और टोबैको। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्मोकिंग सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि तंबाकू शरीर की रक्त वाहिकाओं को भी प्रभावित करता है। जब ब्लड फ्लो प्रभावित होता है तो किडनी पर भी उसका असर पड़ सकता है। इसीलिए स्मोकिंग छोड़ना सिर्फ लंग हेल्थ के लिए ही नहीं बल्कि किडनी हेल्थ के लिए भी अच्छा कदम है। अब मैं आपको एक ऐसी गलती बताने जा रही हूँ जो आजकल बहुत आम हो चुकी है। बिना डॉक्टर की सलाह के हर्बल पाउडर, सप्लीमेंट्स या देसी दवाओं का सेवन। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे विज्ञापन दिखाई देते हैं जिनमें दावा किया जाता है कि कोई पाउडर, कोई काढ़ा या कैप्सूल कुछ ही दिनों में किडनी को पूरी तरीके से साफ कर देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे दावों का हमेशा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता। कुछ सप्लीमेंट्स या जड़ी बूटियां कुछ लोगों में नुकसान पहुंचा सकती है, खासकर अगर पहले से किडनी की समस्या हो तो। इसीलिए किसी भी सप्लीमेंट्स या हर्बल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से पहले योग्य डॉक्टर की सलाह लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। तो आगे से इस बात का आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। अब जरा एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या किडनी डिजीज होने पर हमेशा कमर में दर्द होता है? इसका जवाब है नहीं। यही सबसे बड़ा भ्रम है। बहुत सी क्रोनिक किडनी डिजीज में शुरुआत में कमर दर्द बिल्कुल भी नहीं होता। कमर का दर्द कई बार मसल्स, स्पाइन या दूसरी वजहों से भी हो सकता है। इसीलिए केवल दर्द होने या ना होने के आधार पर किडनी की स्थिति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसी वजह से डॉक्टर जरूरत पड़ने पर ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड जैसी जांचों की सलाह देते हैं। तो आपको डॉक्टर की बताई हुई बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर हमें किडनी की बीमारी का शक हो तो कौन-कौन सी जांच करानी चाहिए? सबसे आम जांच है सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट। क्रिएटिनिन एक अपशिष्ट पदार्थ है जिसे सामान्य स्थिति में किडनी खून से फिल्टर करके बाहर निकालने में मदद करती है। अगर इसका स्तर बढ़ा हुआ मिले तो डॉक्टर आगे की जांच करने की सलाह देते हैं। लेकिन सिर्फ क्रिएटिनिन देखकर ही पूरी स्थिति का पता नहीं चलता। इसी के साथ डॉक्टर कई बार एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी देखते हैं। ये बताता है कि आपकी किडनी खून को कितनी अच्छी तरीके से फिल्टर कर रही है। इसके अलावा यूरिन रूटीन टेस्ट, यूरिन एल्ब्यूमिन टेस्ट और जरूरत पड़ने पर किडनी अल्ट्रासाउंड भी कराया जा सकता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्या किडनी खराब होने के बाद वो दोबारा पूरी तरीके से ठीक हो सकती है? इसका जवाब हर मरीज में अलग-अलग हो सकता है। अगर समस्या अक्यूट यानी अचानक हुई है और उसका कारण समय पर ठीक कर दिया जाए, तो कई मामलों में किडनी की कार्यक्षमता काफी हद तक वापस आ सकती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को क्रोनिक डिजीज किडनी है, तो उसका एक उद्देश्य बीमारी को नियंत्रित रखना और आगे बढ़ने की गति को धीमा करना होता है। इसीलिए समय पर पहचान और इलाज बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं उन आदतों की जो आपकी किडनी को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है। सबसे पहली आदत, अगर आपको डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर है तो उन्हें नियंत्रण में रखें। यही दो कारण दुनिया में किडनी डिजीज के सबसे बड़े कारणों में से है। दूसरी आदत, बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर दवाओं का बार बार इस्तेमाल न करें। तीसरी आदत, संतुलित आहार ले, बहुत अधिक नमक, अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स और मीठे पेय पदार्थों का अधिक सेवन करने से बचें। चौथी आदत है, अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार पर्याप्त पानी पिए। अगर डॉक्टर ने पानी सीमित करने की सलाह दी है तो उसी का पालन करें। पांचवी आदत, धूम्रपान और तंबाकू से दूरी बनाए रखें। छठी आदत, नियमित फिजिकल एक्टिविटी करें। रोज 30 मिनट्स की वॉकिंग भी आपके पूरे शरीर के साथ साथ किडनी के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। सातवीं आदत, अगर परिवार में किसी को किडनी डिजीज रही है या आपको डायबिटीज, हाई बीपी या बार बार किडनी स्टोन की समस्या रहती है तो समय समय पर डॉक्टर से जांच कराते रहे। दोस्तों, हम अपने दिल का ख्याल तो रखते हैं, दिमाग का ख्याल रखते हैं, लेकिन किडनी की याद हमें अक्सर तब आती है जब बीमारी
काफी हद तक आगे बढ़ चुकी होती है। लेकिन याद रखिए, किडनी चुपचाप काम करती है और कई बार चुपचाप ही बीमारी भी होने लगती है। इसीलिए अगर आपके शरीर में लगातार थकान, सूजन, पेशाब में बदलाव, भूख कम लगना या ऐसे कोई लक्षण लंबे समय तक बने रहे, तो उन्हें नजरअंदाज ना करें। सही समय पर डॉक्टर से सलाह लेना सबसे बड़ी समझदारी वाला कदम है। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी किसी की समय रहते मदद कर दे। और अगर आप हेल्थ, मेडिसिन, न्यूट्रिशन और साइंस से जुड़ी ऐसी ही आसान भाषा में भरोसेमंद हेल्थ जानकारी चाहते हैं, तो हेल्थ स्टार बाय अश्विनी को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, क्या आपने आज बताए गए किसी भी संकेत को कभी महसूस किया है? और अगली वीडियो में आप किस हेल्थ टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं, मैं कमेंट आपके ज़रूर पढ़ती हूँ। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। थैंक यू सो मच।